हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डॉकर, एक ब्रांड न्यू सीरीज। ठीक है। तो अब डॉकर को देखते हैं ये है क्या आखिर। डॉकर इज एन ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म दैट ऑटोमेट्स द डिप्लॉयमेंट ऑफ एप्लीकेशंस इनसाइड कंटेनर्स। इसको हम लोग क्यों करते हैं पता है? और कंटेनर्स अलाउ अ डेवलपर टू पैकेज अप एन एप्लीकेशन विथ all parts it needs such as libraries and dependencies and ship it all out as a one package। ठीक है। अब ये क्या है, अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट कर सकते हो कि एक डेवलपर ने 2 साल पहले या 3 साल पहले एक प्रोजेक्ट बनाया जिसमें उसने कई सारी डिपेंडेंसीज लाइब्रेरीज यूज़ करी। फॉर एग्जांपल रिएक्ट की और नोड की 16 वर्जन यूज़ करी, 16th वर्जन। और फिर 2 साल बाद टेस्टर के पास वो गई, वो कंप्यूटर पे, डेवलपर के कंप्यूटर पे सही सही चल रही थी। अब वो 2 साल बाद, 3 साल बाद टेस्टर उसको यूज़ करना चाहता है, देखना चाहता है कि वो अभी भी काम कर रही है। तो टेस्टर अपने लैपटॉप पे लेके गया और वहाँ पे चेक करा के वो रन करा रहा है, तो उसको एरर आ रहा है। अब वो एरर क्यों आ रहा है? वो एरर इसलिए आ रहा है कि जो वर्जन्स उसने यूज़ करे थे उस टाइम, वो टेस्टर नहीं यूज़ कर रहा है। तो इस वर्जन डिफरेंस को हटाने के लिए डॉकर का कॉन्सेप्ट आता है। डॉकर क्या करता है? एक कंटेनर प्रोवाइड करता है। ये कंटेनर वो क्या करता है? वो हमारे टेस्टर को जो भी यूज़ कराना चाहते हैं उस पर्टिकुलर वेबसाइट को, उसको वो जो डिपेंडेंसीज उस टाइम यूज़ हुए थे, जो लाइब्रेरीज उस टाइम यूज़ हुए थे, उसी वर्जन के लाइब्रेरीज प्रेजेंट करेगा उस कंटेनर में। और फिर अलाउ करेगा अपने टेस्टर को, जो भी उस वेबसाइट को यूज़ करना चाहते, कि हाँ आप अच्छे से यूज़ करो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। सारे वर्जन, सारे लाइब्रेरीज आपके पर्टिकुलर उसी तरीके से मेंटेन कर दिए गए हैं। तो ये होता है डॉकर का काम। हाउ डॉकर प्रोवाइड वर्क्स एंड प्रोवाइड एबव सॉल्यूशन। तो डॉकर हमारा एक वर्क फ्लो होता है इसका। ये क्या करता है? सबसे पहले इमेज देता है, इमेज के फॉर्म में। उस इमेज को हम लोग कंटेनर में स्टोर करते हैं। उस कंटेनर में हमारे सारे नेसेसरी डिपेंडेंसीज एंड वर्जन्स ऑफ दैट पर्टिकुलर वेबसाइट और समथिंग ऐप वो रहते हैं, और फिर उसमें हम लोग काम करते हैं। कंटेनर हमने अभी ये भी देखा, और फिर इसके बाद इसका फ्लो समझते हैं, उससे और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इट इज़ अ सिंपल टेक्स्ट फाइल विथ इंस्ट्रक्शंस टू बिल्ड एन इमेज। जैसे कि ये एक डॉकर फाइल है। जैसे अब ये किसी डेवलपर ने बना दिया, अब वो टेस्टर के पास गया, ठीक है। अब वो डॉकर फाइल में उसके सारे कुछ लिख करेंगे। डॉकर क्या बोलता है ना, 3 स्टेप में काम करेगा। वो सबसे पहले बोलेगा कि वो उसको वो सारे वर्जन्स चाहिए जो वो वर्जन उस टाइम यूज़ करे गए थे। उसको बस इतना बता दो कौन से वर्जन थे, तो उसको पता चल चुका है। अब वो डॉकर फाइल में स्टोर कर लेगा। अब वो इमेज कंटेनर बनाएगा एक, जिसमें क्या होगा, सिंगल फाइल विथ ऑल द डिपेंडेंसीज एंड लाइब्रेरीज टू रन द प्रोग्राम। उसमें सारे नेसेसरी डिपेंडेंसीज एंड लाइब्रेरीज रहेंगे जो उस प्रोग्राम को रन कराने के लिए यूज़ होंगे। अब उसको, इमेज को हम लोग उस कंटेनर की तरह यूज़ करेंगे, इंस्टेंस ऑफ एन इमेज। ये सारे कंटेनर्स हमारे डेव टेस्टर्स के पास रहेंगे, और जो भी टेस्टर उसको यूज़ कराना चाहता है वो उसके लैपटॉप में लाएगा अपने डॉकर रिपोजिटरी को। इसमें रिपोजिटरी नहीं, रजिस्ट्री बोलते हैं। अपने लैपटॉप में लाया और उसको अपने लैपटॉप में रन कराया, और वो बहुत अच्छे से रन कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है? वर्जन डिफरेंस को मैनेज करा रहा है। अब डॉकर रजिस्ट्री क्या होता है? डॉकर रजिस्ट्री इज अ सेंट्रल रिपोजिटरी फॉर स्टोरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग डॉकर इमेजेस। अब जो पहले बोल, जैसे हमारा रिपोजिटरी काम करता है, वैसे ही रजिस्ट्री का क्या होता है डॉकर का, कि हमारे सारे रिपोजिटरी को स्टोर करता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है डॉकर इमेजेस को, ठीक है। अब डॉकर फाइल से हम लोग जाएंगे इमेज में। इमेज से हमारा जो डॉकर हब, अब देखो, डॉकर हब होता है एक वेबसाइट जहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं डॉकर को कैसे इमेज में कन्वर्ट करना है हमारे डॉकर फाइल को। वहाँ डॉकर हब में देखते हैं हम लोग। डेस्कटॉप के लिए डॉकर का अलग होता है ऐप, और उसके बाद हम लोग जब डॉकर हब में स्टोर करा देते हैं अपने इमेज को, वहाँ से टेस्टर सीधा उठाता है और अपने लैपटॉप या पीसी पे काम करता है, और वो अच्छे से रन करता है। अब इंस्टॉलेशन देखते हैं इसका डॉकर का। डॉकर के इंस्टॉलेशन के लिए हम लोग सिंपली ब्राउज़र में जाएंगे, यहाँ लिखेंगे डॉकर डाउनलोड। हम लोग विंडोज़ के लिए देखने वाले हैं, और मैक लिनक्स वाले भी देख लेना बाद में। डॉकर डेस्कटॉप फॉर विंडोज़, यहाँ करेंगे क्लिक। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, तो इसको अगर कैंसिल कर दें तो ये इंस्टॉलेशन में ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बस नेक्स्ट नेक्स्ट करते चलो। इसीलिए इसको इंस्टॉल करके नहीं दिखाते हैं, क्यों, ये वीडियो की लेंथ लंबा करना है, ठीक है। अब जो इसमें एक एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली है विंडोज़ के लिए, कि जब आप इंस्टॉल कर लो ना, तो वहाँ पे एक रीस्टार्ट कर लेना कंप्यूटर को। उसमें क्या होगा, जब रीस्टार्ट कर लोगे तो आपका वो जो डॉकर है वो अच्छे से सेटअप हो जाएगा आपके डेस्कटॉप पे। अगर रीस्टार्ट नहीं कराए तो हो सकता है वो डॉकर रन भी ना करे। तो इसीलिए आपको ये इंस्टॉल कराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और रीस्टार्ट
स्टार्ट कराने की भी। तो डॉकर हमारा इंस्टॉल हो चुका है। इसको चेक कराने के लिए हम कमांड खोलेंगे अपना और फिर देखेंगे डॉकर वर्जन, चेक करते हैं डॉकर -v डॉकर। अब सारे हमारे कमांड्स यहाँ पे आ चुके हैं। डॉकर ps कमांड होता है उसके लिए चेक करने के लिए, कंटेनर आईडी, इमेज कमांड, क्रिएटेड स्टेटस, ये सब ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, ये रहा हमारा डॉकर। डॉकर डेस्कटॉप ये होता है, डेस्कटॉप के लिए एक ऐप होता है। अगर वेबसाइट पे यूज़ कराना चाहते हो तो सिंपली डॉकर हब करो, डॉकर हब, और यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे आप भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये रहा हमारा डॉकर डेस्कटॉप के लिए। यहाँ पे जो भी इमेजेस सर्च करने हैं, जैसे नोड जेएस से लेके, तो नोड जेएस से ये रहा हमारा नोड जेएस का ऊपर ऑफिशियल वाला, यहाँ पे आप रन करा सकते हो, वो नेक्स्ट वीडियोस में देखने वाले हैं ठीक है। तो ऐसे ही हमारा ऐप होने वाला है इसके लिए। ये था इस वीडियो के लिए। अब आगे जो है इस पूरे सीरीज में हम लोग देखने वाले हैं डॉकर इमेजेस कैसे बनाएंगे, उसको यूज़ कैसे करेंगे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए। नोड जेएस की एप्लीकेशन लेके देखेंगे, रिएक्ट के एप्लीकेशन लेके देखेंगे, उस सबके एग्जाम्पल से हम लोग यूज़ करा के देखेंगे रियल लाइफ एग्जाम्पल को कि डॉकर कंटेनर बनाते कैसे हैं। तो ये वीडियो में काफ़ी, इस वीडियो सीरीज़ में काफ़ी मज़ा आने वाला है, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। और कोई अगर डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना ठीक है। तब तक के लिए